हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस टाइम हम कर रहे हैं सिक्के की तैयारी। सिक्का या सगाई आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो संडे को है सिक्का, तो हम लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं, यानी कि दूल्हे की तरफ के जो रिलेटिव होते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ कपड़े लेकर आए हैं और कुछ शगन के जो पैसे रखने होते हैं हम लोग वो पैकिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इधर ये होता है, आप लोगों के उधर भी होता हो तो बताइएगा कि जो भी लड़के वाले होते हैं उनके रिलेटिव होते हैं, उनके लिए जाते हैं कपड़े और कुछ शगन के पैसे। तो हम लोग तो वही पैक कर रहे हैं। और मम्मी जी ने इसको कलावे से अच्छे से बंधवा दिया है, क्योंकि कलावा शुभ माना जाता है किसी भी इस तरीके के कार्य में। तो मम्मी जी और मैं वही बांध के रख रहे हैं। और इस तरीके के हमने 3 बैग पैक किए थे और उनको आज हमने फ़ाइनल पैक कर दिया। इससे पहले हमने जो पैक करके रख रखा था वो टेम्परेरी पैकिंग की हुई थी, लेकिन आज ही हमने फ़ाइनल पैकिंग कर दी है। और अब ये संडे को ही बैग खुलेंगे। जो अब नेक्स्ट संडे आ रहा है 11 तारीख को, उसको ही ये बैग खुलेंगे, क्योंकि 11 तारीख को है सगाई। तो आज हम ये तीनों बैग पैक करके रख देंगे और फिर जब सब लोग जाएंगे उस दिन ये बैग चले जाएंगे दीदी की ससुराल। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के इधर भी सिक्का जो जाता है वो इसी तरीके से जाता है या कुछ थोड़ा अलग होता है। हमारे इधर तो इसी तरीके से सिक्का जाता है। और आज का दिन हमारा बहुत बिजी डे रहा था, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग और इसके बाद जाना है हमें फिर से मार्केट। ध्रुव के पापा और मैं ही जाएंगे वैसे तो मार्केट, लेकिन दिन तो हमारा ऐसे ही जा ही रहा है आजकल। क्योंकि जितना टाइम पास आता है शादी का या किसी भी फंक्शन का, तो दिन जो है बहुत जल्दी निकल जाता है और टाइम हमारे पास टाइम कम होता है और काम ज़्यादा हो जाता है, कुछ ऐसा लगता है सोचकर। और हम लोग करने लगे थे पैकिंग और हमने सब कपड़े सेट करके रख दिए, जिससे कि जब पापा जी, ध्रुव के पापा ये लोग देखें तो आराम से इनको समझ भी आ जाए कि कौन से कपड़े किसके हैं। और इस टाइम ध्रुव को छोड़ दिया था हमने दीदी के पास, क्योंकि ध्रुव ये ऐसी सब चीज़ें देखता है तो उनके ऊपर चढ़ चढ़ के खड़ा हो जाता है। ख़ासतौर पर सूटकेस वगैरह जब खुले होते हैं तो उनके अंदर उसे बैठना होता है। इसलिए आज हमने दीदी को और ध्रुव को ऊपर छोड़ा हुआ है। और मम्मी जी, मैं और ध्रुव के पापा हम लोग आ गए थे नीचे, क्योंकि हमने ये सारे बैग नीचे ही रखे हुए हैं, क्योंकि उठाने में फिर भारी लगते हैं। इस वजह से मम्मी जी ने नीचे ही रखवा दिए थे बैग। तो मैं, मम्मी जी और ध्रुव के पापा हम लोग आ गए थे तीनों जने नीचे। बाकी दीदी और ध्रुव है ऊपर। जब ये सारा काम हमारा हो जाएगा तब मैं ध्रुव को नीचे बुलाऊंगी, क्योंकि ध्रुव नीचे आएगा तो फिर वो परेशानी करेगा और काम करने नहीं देता हमें। इस वजह से ध्रुव को हमने छोड़ दिया था ऊपर दीदी के पास। और अभी हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी ये सब पैकिंग वगैरह करके मैं जाऊंगी मार्केट। पैकिंग वगैरह हमारी सब कुछ हो चुकी है। मैंने सूटकेस लगा दिए साइड में। अब मैं तैयार होके जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मार्केट में हमें कराने थे कुछ गिफ्ट पैक। और ये एक शॉप और घर, आप कुछ भी मान सकते हैं। हम जहाँ पे आए हैं, ये इन्होंने अपने घर के अंदर ही शॉप खोली हुई है। जो डेकोरेशन का सामान होता है या कुछ भी चीज़ें हमें पैक करानी होती है, डेकोरेट करानी होती है, तो वो शॉप थी ये इनकी। और इन्होंने बहुत अच्छे कलेक्शन रखा हुआ था। किसी भी तरीके की चीज़ें आपको पैकिंग करानी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी आप पैक करा सकते हैं। तो मैं और ध्रुव के पापा आ गए थे यहाँ पे। और हमें देखनी थी थाली, जो टीके वाली थाली होती है वो। तो ये जो लेडी थी ये बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेट कर रही थी हम लोगों को। जो भी चीज़ें हम बोल रहे थे बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से हम लोगों को दिखा रही थी ये। तो मुझे देखनी थी टीके वाली थाली, तो ये मुझे वही दिखा रही थी। तो मैं उनको बता रही थी मुझे किस तरीके की थाली चाहिए। और ये सब चीज़ें जो गिफ्ट पैक किए जाते हैं उनके सामान रखा था ये। आप किसी भी तरीके से कोई भी सामान पसंद करके पैक करवा सकते हो।
और आप लोग देखिए, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारे गिफ्ट पैक कैसे लगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या पैक करवाया है। अभी ये मुझे थाली दिखानी थी कि आप बताइए आपको कौन सी थाली पसंद आई, किस तरीके की थाली चाहिए आपको, मैं उनको वही बता रही हूँ। और ये मदर डॉटर हैं दोनों, और इन दोनों ने खुद ही अपना काम खोला हुआ है, और ये बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बिहेवियर लगा था मुझे इनका। बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, बहुत अच्छे से समझा भी रही थी चीज़ों को। और ये इनका है अंदर स्टोर रूम और पैकिंग रूम, आप दोनों ही बोल सकते हैं। ये इनकी लेडी वर्कर है जो हमारा सामान पैक कर रही थी। ये कुछ हम कपड़े लाए थे जो हमें पैक कराने थे, गिफ्ट पैकिंग के तौर पे पैक कराने थे, तो वो यही पैक करके हमें देने वाली थी। और ये है कुछ थालियों के डिज़ाइन जो उन्होंने हमें दिखाए थे कि आपको कैसी टीका थाली चाहिए वैसी। तो मैं इनमें से जो भी फाइनल होगी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और आप लोग देखिए आपको कैसा लगा ये सब चीज़ें। अभी ये इतना आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा जितना हम लोगों को सामने से देखने में लग रहा था। और ये है रिंग सेरेमनी जो होती है उसकी थाली। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी इनके पास, देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था कि आजकल इतनी अलग अलग तरीके की चीज़ें आ गई हैं सामान पैक करने की। अब वो हमें दिखाने लगी थी जो शगन वाली थाली होती है वो, जिसके अंदर ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है। तो ये वो थाली है, उन्होंने कुछ स्टेज की तरह ये बनाई हुई थी। और ये हमारी हो गई है फाइनल पैकिंग। जो भी हमें पैक कराना था वो ये सारा सामान हमने पैक करवाया है। आप लोग देख के मुझे बताएगा कैसा लगा। और ये मुझे थाली पसंद आई थी, इसके अंदर मैंने जो फ्लावर हैं और गणपति जी हैं ये सब चीज़ें चेंज करवा दी थी। और फिर हमारी थाली बन के हो गई थी रेडी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी। और जो ये थाली है ये मैंने अपनी तरीके से अपने सोच कर फ्लावर वगैरह चेंज कराए थे। आप लोग मुझे बताएगा कि कैसी लगी आपको थाली भी और ये सब चीज़ें जो हमने पैक कराई है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग होती हैं तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने में। तो हमने सोचा दीदी की सगाई में कुछ अलग चीज़ तरीके से सामान को पैक करा के लेकर जाएंगे। और ये इनकी डॉटर है, ये खींच रही थी फ़ोटो जो भी इन्होंने पैक किया था सामान उनकी। और मैं इधर देख रही थी कि कुछ चीज़ें अगर गलती से कुछ ख़राब हो गई होगी तो मैं अभी ठीक करवा लूँगी, क्योंकि फिर घर जाकर हमें बहुत दूर आना पड़ता है इस चीज़ के लिए। लेकिन इन्होंने कोई भी बोलने वाली कमी छोड़ी ही नहीं थी, बहुत अच्छा सब कुछ पैक किया था। अब हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे जब मैं आई तो ध्रुव ने पूरे कमरे को फैला दिया था। तो मैंने पूरा कमरा सेट कर लिया और शाम की पूजा करने लग गई थी, कपड़े वगैरह चेंज करके वापस से। शाम की पूजा करके मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज पूरा दिन इतना हमारा बिजी गया ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आज। लेकिन हाँ, हमारा जो पैकिंग का काम था वो सब कुछ हो चुका है। अब हमें पैकिंग के काम तो कुछ भी नहीं करने, आज हमने फाइनल काम करके अपना रख दिया है। और अब पूजा वगैरह करके मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में आज मैं बनाऊंगी भिंडी, आलू, गोभी और मटर, क्योंकि भिंडी ध्रुव को पसंद है। और भिंडी आलू, आलू गोभी और मटर ये बनाऊंगी मैं बाकी सबके लिए। भिंडी ध्रुव और दीदी को ज़्यादा पसंद आती है तो इसलिए मैं भिंडी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ी बना लेती हूँ कि ये दोनों खा लें। बाकी सबको थोड़ी सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है इतनी, इसलिए मैं 2 सब्ज़ी बना लेती हूँ जब भी भिंडी बनानी होती है तब। बाकी हमने दिन में बनाए थे चावल, क्योंकि दिन में टाइम नहीं था तो मम्मी जी ने बोला ऐसा करो चावल बना लो, शाम को सब्ज़ी वगैरह बना लेना, जिससे कि काम थोड़ा कम हो जाए। और इस टाइम ध्रुव और अरुण गए थे गोलगप्पे लेने, उन्हें खाने थे गोलगप्पे। तो ध्रुव और अरुण चले गए थे गोलगप्पे लेने, इतने में बनाने लगी थी खाना।
मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह तो छौंक दी है। अब मैं जो साइड में बर्तन है इनको भी साथ साथ मांज दूँगी, क्योंकि अगर मैं सिंक में बर्तन इकट्ठे करते रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं सब्ज़ी वगैरह छौंकने के बाद स्लिप वगैरह पूरी साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा काम ना बढ़े। और इस बीच में मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया है। अब भिंडी तो मेरी जल्दी बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही इसको छौंकती हूँ। जब मेरी गोभी बनने वाली होगी उससे 5 या 10 मिनट पहले मैं भिंडी को छौंक दूँगी, जिससे कि मेरी दोनों सब्जियाँ साथ साथ बन जाए। उससे पहले मैं जो थोड़े बर्तन हैं इनको मांज दूँगी। बर्तन वगैरह भी मैंने साथ के साथ जो भी होते हैं इकट्ठा मैं साथ के साथ उन्हें मांजती रहती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन सिंक में नहीं भरते हैं। और मैं एक बार अपनी सब्ज़ी भी देख लूँगी और उसके बाद मैं अपनी भिंडी को छौंक दूँगी। और भिंडी में ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये खानी होती है ध्रुव को, तो इसलिए मैं उसमें कम ही मसाला डालती हूँ। और भिंडी भी मेरी बनने ही वाली है। दोनों सब्ज़ी मेरी जब बन जाएंगी इनको मैं कर लूँगी अलग बर्तन में। और फिर उसके बाद जो भी मेरी कढ़ाई वगैरह होंगी इन सबको भी मैं मांज दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि जो बर्तन होते रहते हैं अगर उनको हम साथ के साथ मांजते रहते हैं तो फिर ज़्यादा इकट्ठा नहीं होते। और मेरी दोनों सब्जी भी अब बन चुकी हैं, इन दोनों को मैं कर लूँगी अलग बर्तनों में। और फिर इन सब बर्तनों को भी मैं साथ के साथ मांज दूँगी, जो भी मेरी कढ़ाई वगैरह हुई है इनको। और दोनों सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को सब्ज़ी दिखने में कैसी लग रही है। और अब मैं ये बर्तन मांज लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बना लूँगी रोटी। बाकी सबसे पूछ लूँगी कौन कौन अभी रोटी खाएगा और कौन बाद में खाएगा, क्योंकि गरम गरम रोटी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अब ठंड आ गई है तो ठंडी रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी के साथ, इसलिए मैं सबसे पूछ लूँगी और जो भी कहेगा मैं उनके लिए साथ के साथ रोटी बना दूँगी। उससे पहले मैं अपने ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, जो भी अभी थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं वो। बर्तन वगैरह भी जो हुए थे मेरे वो धुल चुके हैं। किचन भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। मैंने सबसे पूछा था खाने के लिए तो अभी तो सबने मना कर दिया है। बस दीदी और ध्रुव ही बोल रहे हैं रोटी खाने के लिए, क्योंकि अभी 7:30 ही बजे हैं, तो पापा जी तो 8 बजे तक ही खाना खाते हैं। तो इसलिए दीदी और ध्रुव के लिए मैं बना रही हूँ रोटी। उन दोनों को भिंडी की सब्ज़ी से रोटी खानी है, तो मैं उनको दे दूँगी खाना दोनों को। और फिर मैं अपने बाकी काम कर लूँगी जो भी मेरे रह गए थे आज दिन में काम करना, क्योंकि आज हमारा दिन बहुत बिजी रहा था सबका। क्योंकि संडे को सगाई है, तो संडे से पहले हम लोगों को सारा काम ख़त्म करना है। सगाई का जो भी चीज़ें थी, शॉपिंग, पैकिंग, जो भी चीज़ें हैं वो, तो अभी तो हमने फ़िलहाल सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है। अब बस हमारा रह गया सगाई का काम। उस दिन जो भी चीज़ें होंगी वो आपको देखने को मिलेगी ही, कि हमारे इधर सगाई किस तरीके से होती है, सगाई में क्या क्या जाता है, कैसे सगाई होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के इधर किस तरीके से सगाई होती है, क्या क्या लेकर जाया जाता है। और मेरे आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।